वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक टीच में आपका स्वागत है। तो हमने देखा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में जो चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक ही चार्ट पैटर्न जो है आपको बता पाया हूँ, लेकिन आगे भी और भी है, मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ को जो हम यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोमेंट कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे एग्ज़िट कहाँ पे होना है, बराबर। तो मोमेंट कितना भी हो, प्रॉफिट नहीं ले सकते हो आप। आप एग्ज़िट नहीं कर पा रहे हो सही टाइम पे, तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे नहीं बना पाओगे। मार्केट में जो है वो स्टॉक तो काफ़ी बार मूवमेंट दे देता है, हर मूवमेंट तो स्टॉक हर बार देता रहता है, लेकिन होता ये है कि हम सही जगह पे हमारे मन में एक डर बना रहता है या लालच बना रहता है, जो भी बना रहता है कि मार्केट में और भी क्या प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो प्राइस निकलना स्टार्ट हुआ, तो हम अगर यहाँ पे हमारा एक टारगेट पॉइंट था, अगर हम यहाँ पे नहीं निकलते हैं, बराबर, तो प्राइस क्या होगा, रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस जब नीचे रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमको यहाँ पे लगता है कि नहीं भाई, मैंने तो यहाँ पे निकल दिया होता तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम यहाँ पे नीचे आने पर और डर जाते हैं कि भाई अभी मैंने यहाँ पे जो लिया था, कहीं प्राइस यहाँ से तो नीचे नहीं आ जाएगा। ये होता है हमारा डर। तो इन दैट केस तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है कि अगर हमारे जो प्रॉफिट जो टारगेट है और एसएल है वो यहाँ पे किस तरीके से डिसाइड कर सके, तो हमारा जो मूवमेंट का जो टारगेट जो हमें मिल सकता है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। और अगर लॉस भी हो रहा है तो कम से कम लॉस में हमारा जो है ट्रेड एग्ज़िट हो जाए, तो लॉस भी कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज तक यहाँ पे हम कर सकें। तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, मैं यहाँ पे एसएल के बारे में बात करूँगा। पहले हमें यहाँ पे जो है रिस्क के बारे में सोचना है। अगर हम यहाँ पे रिस्क के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर मार्केट नीचे आ गई, बराबर, और हम खड़े रहेंगे और मार्केट में कोई बैड न्यूज़ है, अगर आपको पता नहीं है, तो आपका जो पूरा प्रॉफिट जो था वो एक ही ट्रेड लॉस कन्वर्ट करके ले जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर एक ही लॉस आपका इतना बड़ा हो गया, तो जो आगे के आपने जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट किए होंगे, तो वो पूरा पैसा है आपका ये एक ही ट्रेड लेके चला जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि एसएल जो होता है वो क्या होता है और एसएल में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ पे हम पहले एसएल के बारे में देख लेते हैं। एसएल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो एसएल होता है, जो होता है नॉर्मल, जब भी किसी प्राइस जो है किसी भी ट्रेंड के जो ब्रेकआउट मिलता है, अगर ये हमारा ट्रेंड है और ये प्राइस जो है वो ऐसे ऐसे घूमता है, बराबर। तो यहाँ से जब भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग बाय के लिए एक अपना ट्रेड लगाते हैं, तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो एसएल होते हैं उस लेवल के नीचे है, जो लेवल जो है काफ़ी टाइम से जो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो एग्जैक्टली जो एसएल होगे वो उसके नीचे ही होगी, बराबर। और हम इस एसएल के बेस पे हम यहाँ पे बाय लगाने की कोशिश करते हैं, या तो ज़्यादातर अपना जो ऊपर वाले लेवल पे अगर हमें कोई एक्साइटमेंट पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, और जो एसएल होता है जो उसके नीचे रखते हैं। तो उस केस में जो चांसेस है वो एसएल हिट होने के चांसेस है जो कम रहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुअल में जो एसएल होता है, एसएल के लोग कुछ लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 10 पॉइंट का टारगेट है तो 3 पॉइंट का एसएल लगा दो। तो ऐसे डिसाइड नहीं होता है एसएल जो होता है कंपलसरी जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, अगर वो स्टॉक इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो उसके नीचे लगता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ चार्ट के अंदर। तो ये हमारा एसएल का जो है पहला जो है टाइप्स है वो मैं यहाँ पे आपको
दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो हमें यहाँ पे ले रहा हूँ, रिलायंस का चार्ट है, मैं उसको यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे जब भी मेरे को ब्रेकआउट मिलता है, ये डबल टॉप बना था उस दिन, अगर मुझे उसका ब्रेकआउट, यहाँ पे मुझे उसका ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी जो हमारा एसएल होगा, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके नीचे रहे, तो हमारे जो एसएल होने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। यहाँ पे अगला जो ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जो हो रहा है इस कैंडल के बेस पे, तो इसके ऊपर जो ब्रेकआउट होकर प्राइस निकला है तो हमारा एसएल यहाँ नीचे होगा, बराबर। अगर तीसरा यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट हुआ है तो इसका एसएल जो है यहाँ पे नीचे होगा, बराबर ना। तो ये जो है एसएल जो आप यहाँ पे देखोगे, अगर 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे देखना है तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी आप वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। मैं 1 मिनट में लगा देता हूँ एशियन पेंट का चार्ट। तो एशियन पेंट में भी देखो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला था तो उसका जो बेसिकली जो हमारा एसएल था वो पर्टिकुलर इसके नीचे था। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अपना एसएल जो है वो मतलब कैरी कर सकते हैं, बराबर। दूसरी बार जब हम यहाँ पे एसएल मिलता है तो हम यहाँ पे जो एसएल है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड जो ये चल रहा था, मतलब जो ट्रेंड जो चल रहा है, तो हम दूसरा तरीका ये है कि हम एसएल को जो है ट्रेल करती जाए, मतलब जब प्राइस जो है आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से हम उसको सपोर्ट लेवल जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे उसके नीचे हम एसएल यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो ये होता है एसएल रखने का एक दूसरा बेस्ट तरीका, बराबर ना। तो एसएल आप अगर ट्रेल करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एसएल जो है मतलब पर्टिकुलर लेवल पे ही रखोगे तो प्राइस मतलब यूँ जाएगा और यूँ नीचे आएगा और आपका एसएल जो है जो ट्रिगर होने के चांसेस है वो आपके लिए ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको ये ट्रेंड के हिसाब से सोचना है। मान लो कि ये जो कंसोलिडेशन था, स्टॉक बड़े मूवमेंट के पहले कंसोलिडेशन फेस होता है उसका, जो मतलब वो इस तरीके से जो अपना कंसोलिडेशन जो है वो पूरा करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके ऊपर जाना है या नीचे। अगर वो नीचे जाता है तो इस केस में हमारा जो एसएल है वो इस ट्रेंड के जो लेवल है उसके यहाँ पे कोई कैंडल होगी तो उसके बेस पे हमारा जो एसएल होगा या यहाँ पे रहेंगे। हमको यहाँ पे ये ढूंढना है कि उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे वो कौन सा है, कौन सा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे वो मतलब कम से कम 2 बार वहाँ से डिप ले चुका है, तो ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसएल, बराबर ना। तो ये होता है दूसरा तरीका, बराबर ना। हम यहाँ पे एक और तीसरे जो एसएल है उसके बारे में बात करेंगे, जो होता है एक्यूमुलेशन फेस। एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब आपका जो आपका जो स्टॉक है वो लोग कई बार ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद 1 मिनट मैं थोड़ा उसे हाइड कर देता हूँ। कोई स्टॉक है पर्टिकुलरली ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे इस केस में ऊपर जा रहा है, बराबर। हम यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पे इस ट्रेंड के ऊपर मतलब हो जाता है, मतलब हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। लेकिन इस केस में ये होता है कि कई बार जो कैंडल होती है मतलब थोड़ा ऊपर जाके प्राइस जो है रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और उसके नीचे आ जाता है। हमारा एसएल तब एग्जीक्यूटेड होगा जब कोई प्राइस जो है वो उसके इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज दे देती है तभी हमारा एसएल जो है एग्जीक्यूटेड होता है, वरना नहीं हो पाता है। अगर प्राइस नीचे आया है, बराबर, और फिर काफ़ी ऊपर गया है, यहाँ से आया तो था लेकिन यहाँ पे जो है मतलब नीचे ज़्यादा आया ही नहीं, वो वापस आने के बाद काफ़ी जो है वो उसी लेवल पे वापस चला जाता है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन फेस, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन देखते हैं ज़्यादातर मतलब
जो स्टॉक में कई बार जो होता है, मतलब जो स्टॉक होता है अपना ट्रेंड जो डिसाइड नहीं कर पाता, या तो उसमें एक और चीज़ होती है कि जब भी ट्रेंड यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट उसका होता है, तो कई बार ये चीज़ होती है कि उसके नीचे जो है काफ़ी लोगों के एसएल होते हैं, या तो कहीं बिगिनर्स जो है, जो यहाँ पे एक थोड़ा आसान कर देता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा उसे आसान कर देता हूँ, तो आपको थोड़ी समझ में है वो ज़्यादा आएगा। एक मिनट, थोड़ा हाइड कर देता हूँ मैं चार्ट, थोड़ा हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि हम पे यहाँ पे मतलब किसी चीज़ का यहाँ पे जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड जो काफ़ी टाइम से जो चल रहा था, उसका हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो हमारे लिए जो एंट्री होगी, बेस्ट एंट्री होगी, वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो तो उसके चांसेस है कि वो मतलब अपनी प्राइस जो है वो मतलब बढ़ने के चांसेस है यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि हम जब हम स्टॉक में करते हैं काम, तो स्टॉक जब अपना पैटर्न बना रहा होता है, तब काफ़ी मतलब यहाँ नीचे आ जाता है। तो ये जो नीचे का लेवल है और ये ऊपर का लेवल है, तो नीचे का लेवल ब्रेक हो जाता है। तो कई बार जो ट्रेडर होते हैं वो बोलते हैं लेवल ब्रेक हो चुका है, अब हम यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी बिगिनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं, तो होगा क्या कि प्राइस नीचे आएगा, उनके ऑर्डर जब एग्जीक्यूटेड हो गए तो प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर आएगा। तो ये होता है एक्यूमुलेशन। तो उस केस में हमें यहाँ पे एक चीज़ और डिसाइड करनी है। एक्यूमुलेशन जब फेस होता है तो हम यहाँ पे एसएल लेते हैं, तो एसएल के अंदर हमें एक एसएल तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कट लॉस प्राइस जो होता है वो भी हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। एसएल होता है स्टॉप लॉस के लिए, और कट लॉस होता है जो हमारा जो ट्रेड है उसको एग्ज़िट करने के लिए। प्राइस नीचे आएगा, लेकिन अगला यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी, और यहाँ से मतलब प्राइस जो है रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लास्ट सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो दूसरी जो नीचे कैंडल है उसको हम बोलते हैं कट लॉस प्राइस। अगर वो घूम के वापस आ जाता है, तो अगर हमें देखना है कट लॉस प्राइस जो है वो एग्जीक्यूटेड हुआ है या नहीं। अगर हो जाता है तो हम अपना ट्रेड है वो हम यहीं पे एग्ज़िट कर देंगे। थोड़ा चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक जो चार्ट है, एक मिनट। यहाँ पे जब आप देखोगे तो जब भी ये देखो, ये 15 मिनट की जो कैंडल पे जो चार्ट बना हुआ है, एक्यूमुलेशन फेस किसे कहते हैं मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करते हो, या आपका जो ट्रेड है वो मतलब यहाँ पे जब एंट्री आपकी होती है, यहाँ पे जब आपकी एंट्री होती है तो उसके बाद जो है प्राइस जो है अप मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अप मूवमेंट है वो उसका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई यहाँ पे देखोगे तो उसका जो टारगेट पॉइंट आने के बाद वो थोड़ा मतलब प्राइस जो है वो थोड़ा अपना प्राइस रिट्रेसमेंट उस पे अंदर आने लगता है, तो काफ़ी प्राइस जो है वो लेवल के नीचे चला जाता है, देख रहे हो। उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिगिनर्स है उन लोगों की एंट्री होती है, और यहाँ पे मतलब जो पूरा जो मतलब टारगेट था वो उसको ऊपर निकाल के कई बार जो प्राइस है वो उसे ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे जो लोग थे उसका जो है एसएल भी हिट हो जाता है, और यहाँ पे जो लोग थे उसका एसएल था, तो यहाँ पे उनका एसएल हिट हो जाता है, और जो शॉर्ट सेल में बैठे होते हैं उनका यहाँ से लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है।
समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। तो इस केस में हम यहाँ पे रखेंगे, अगर हमारा एसएल जो है यहाँ के नीचे बनता है तो हम हमारा कट लॉस प्राइस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये भी मतलब सही तरीके सपोर्ट पॉइंट नहीं है तो उसके नीचे वाला जो है सपोर्ट पॉइंट होगा तो हमारा एसएल है। हम एसएल जो इनिशिएट करेंगे वो यहाँ का करेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग है उसके नीचे मतलब स्टॉक ये कैंडल दे देता है तो हम मानेंगे कि हमारा जो एसएल है वो सही तरीके से एग्जीक्यूटेड हुआ है, फिर हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, हम यहाँ तक का जो वेट है हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही मिल गया है हमें, तो हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे। हमारा जो लेवल है हम वहीं से अपना जो ट्रेड है वो मतलब क्लोज कर देंगे। तो ये था एसएल के बारे में। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेलिंग एसएल के बारे में आपको अगर देखना है तो ट्रेलिंग एसएल मतलब किस तरीके से करना है, तो ट्रेलिंग एसएल के लिए एक चीज़ है सिंपल सा, मैं आपको बता देता हूँ मतलब वो किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट जो लिया वो एशियन पेट का है। एक मिनट, एशियन पेट का चार्ट आ जाने दो, एक मिनट। यहाँ पे मैंने देखो ये टाइटन का ले लिया एक बार, एशियन पेंट का नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे 20 क्लोजिंग का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो उसके नीचे जब तक चलेगा तो समझ लो ये हमारा एसएल है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये हमारा ट्रेलिंग एसएल है। अगर उसको नीचे क्रॉस कर देता है तो हम समझेंगे कि उसका जो एसएल है वो हिट हो चुका है। लेकिन हमें ये कब करना है, जब हमारा ट्रेड ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट में मिला है। अगर कोई ट्रेड हमें ब्रेकआउट में मिला है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें 2 दिन पहले जो बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला था बराबर, तो हम उसका जो एसएल है देखो उसके नीचे अगर क्रॉस कर देता है तभी हमारा एसएल हिट होगा। जब तक उसके ऊपर कैंडल बनी रहेगी तब तक हमारा एसएल यहाँ पे मतलब हिट होने के चांसेस है वो कम रहेंगे। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो एसएल है तो हम उसे इस तरीके से मतलब जो है ट्रेल कर सकते हैं। ये 15 मिनट का है, अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो वो थोड़ा आपको फास्ट दिखाएगा। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा कुछ जानते हो तो आपको यही पता चल जाएगा कि जो ये कैंडल जो बनी है वो हमारा एक एग्ज़िट पॉइंट भी कैंडल के बेस पे हमारा एक एग्ज़िट पॉइंट यहाँ पे भी बनता है। अगर आप उससे मतलब आपको और कुछ नहीं समझ रहे तो टारगेट की बात है, टारगेट हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे खाली एसएल की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा ट्रेलिंग एसएल है हमारा, तो आप उसे ट्रेलिंग एसएल के बेस पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है और फिर वापस घूम के ऊपर जाता है तो हम उसे एसएल नहीं मानेंगे। एसएल कब होगा, जब पर्टिकुलरली जो कोई कैंडल होती है उसके नीचे क्लोज दे देता है बराबर, तो हम उसको जो है एसएल उसको मानेंगे और अपना जो ट्रेड है वो क्लोज करेंगे बराबर। यहाँ पे हमने देखा एसएल के बारे में। अगला जो वीडियो है हम उसमें हम टारगेट के बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनके पास भी कोई अगर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवाए, ताकि जो मतलब छोटे छोटे ट्रेडर है मतलब उनको जो है बढ़िया सा प्रॉफिट आपको वहाँ पे मिल सके, बढ़िया सा लीवरेज मिल सके बराबर। और जो कोई नया अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो अगर वो लिंक से आपको मतलब जो है वो नहीं कर पा रहे हो तो आप जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और अपना अकाउंट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि मैंने टेलीग्राम चैनल भी अपना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप उसमें ज्वाइन कर दो। मैं अपना जो एनालिसिस है मैं आज के बाद वहाँ भी पोस्ट करने वाला हूँ बराबर ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।